नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। महाभारत के 5 महारथी जिन्हें छल से मारा गया था। इस महाभारत का महायुद्ध के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र का मैदान जहां धर्म और अधर्म के नाम पर युद्ध में भाग लिया था और अपनी जान गंवा दी, और आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध से लाल है। महाभारत के समय श्री कृष्ण ने इस युद्ध से पहले अर्जुन से कहा था कि इन योद्धाओं को गौर से देखिए, ये इस युग के सबसे महान और पराक्रमी योद्धा हैं, जो इस युद्ध के बाद शायद ही देखने को मिलेंगे, और आने वाली युगों में ऐसे योद्धा जन्म भी नहीं लेंगे। भगवान श्री कृष्ण की बात से ही महाभारत के उस भीषण महायुद्ध का अंदाजा लगा सकते हैं। इस महायुद्ध हुए 5000 साल बीत चुके हैं, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि आज भी कुरुक्षेत्र की जमीन योद्धाओं के लहू को पीकर लाल है। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में धर्म की जीत के लिए कई महायोद्धाओं को छल पूर्वक तो कई वीर योद्धाओं को युद्ध के नियम के विरुद्ध मारा गया। भीष्म पितामह महाभारत के महायुद्ध में पितामह भीष्म सबसे श्रेष्ठ थे। इन्हें पराजित किए बिना महाभारत में पांडवों का विजयी होना तो असंभव था, क्योंकि भीष्म कौरवों की सेना के तौर पर उनकी ढाल बने हुए थे। 18 दिन तक चले इस युद्ध में अकेले ही भीष्म ने रोज 10 दिनों तक पांडवों की सेना 10,000 सैनिक का संहार करते रहे। पांडवों को पता चल गया कि भीष्म पितामह के आगे कोई नहीं टिक सकता। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की सलाह से अर्जुन अपने रथ पर शिखंडी को लेकर आते हैं, जो न पुरुष था और न ही स्त्री। भीष्म पितामह स्त्री मानते थे और इस रहस्य से पांडव परिचित थे। भीष्म पितामह के स्त्री पर अस्त्र शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने 10वें दिन शिखंडी को रथ पर आगे कर दिया था। जब उसे देखकर भीष्म पितामह ने अपना धनुष रख दिया, तब शिखंडी की आड़ से निकलकर अर्जुन ने अपने तीखे बाणों की बौछार कर दी। भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लिटा दिया था। भीष्म के बाद कौरवों के सेनापति बने द्रोणाचार्य। पांडव और कौरवों के गुरु थे द्रोणाचार्य। भीष्म के समान ये भी पांडवों के मार्ग में बाधक बने हुए थे। इन्हें भी युद्ध में पराजित कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि द्रोणाचार्य को केवल उनका शोक ही मार सकता था। ऐसे में पांडवों ने द्रोणाचार्य के साथ एक छल किया। भीम ने अश्वत्थामा के नाम हाथी को मार दिया और द्रोणाचार्य के पास जाकर कहने लगे कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के बेटे का भी नाम था। द्रोणाचार्य को भीष्म की बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन यह नर भी हो सकता है और हाथी भी। जब युधिष्ठिर यह कर रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया। वो सही से सुन नहीं पाए और शोकाकुल होकर वह अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए। मौका का फायदा उठाकर द्रौपदी के भाई ने धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। भूरिश्रवा महाभारत की कुरुक्षेत्र में कौरवों की तरफ से लड़े थे। युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी थे। महाभारत युद्ध के 13वें या 14वें दिन सात्यक ने कौरवों ने अनेक उच्च योद्धाओं को मार डाला, जिनमें से प्रमुख जलसंधि त्रिगर्तों की गज सेना, सुदर्शन, म्लेच्छों की सेना, कर्ण के पुत्र आदि थे। यह देखकर भूरिश्रवा ने सात्यक को घेर लिया। भूरिश्रवा ने इससे पहले सात्यक के 10 पुत्रों का वध कर दिया। इसके बाद सात्यक भूरिश्रवा युद्ध में उलझ गया। पहले उनमें धनुष युद्ध हुआ, फिर गदा युद्ध और अंत में तलवार युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते अचानक सात्यक के हाथ की तलवार छूट गई। भूरिश्रवा ने उनको तलवार उठाने का मौका तक नहीं दिया और उनके बालों को पकड़कर उनका सिर काटने के लिए तलवार चलाए। सात्यकी ने अर्जुन की ओर देखने लगे। अर्जुन भी कुछ दूर से ही
इस युद्ध को देख रहे थे। जब उन्हें सात्यकी के प्राण खतरे में लगने लगा तो उन्होंने शीघ्रता से एक बाण इस प्रकार छोड़ा कि भूरिश्रवा का हाथ कोहनी के पास से कटकर गिर गया। इस तरह सात्यकी की जान बच गई। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।